गोपी, मॉम कैसी? वो बहुत दुखी है। लगता है आज जो कुछ भी हुआ उससे उन्हें गहरी ठेस पहुंची है। वो बेहद सच, मुझे तो पापा से यही उम्मीद थी। इतने सालों में कभी वो मॉम को समझ ही नहीं पाए। अब मुझे लगता है कभी समझ भी नहीं पाएंगे। पर पापा जी ने तो बस सरप्राइज। सरप्राइज? गोपी, कैसा सरप्राइज? आज हर कोई उनकी वजह से मॉम की तरफ उंगली उठा रहा है। पर पापा जी, उन्होंने माँ जी का दिल थोड़ी ना दुखाना चाहा था। मैं खुद जाकर पापा से बात करता हूँ। कैसे भी करके मुझे ये मामला सुलझाना ही पड़ेगा। नहीं अहम जी, आप पापा जी को कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं? और वैसे भी तुम इन बातों से दूरी रहो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है इस वक्त हालात कैसे संभाले जा सकते हैं। बात तो मुझे करनी होगी। पर अहम जी, पापा, पापा, आज आपने फिर से मॉम को दुख दिया, परेशान किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? कैसे? पापा, आप जानते हैं आज सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मॉम परेशान है और दुखी हैं। क्योंकि हर कोई आपकी गलती जाने समझे बगैर उनकी तरफ उंगलियां उठा रहा है। आज आप लोगों की शादी को पूरे 30 साल हो चुके हैं। 30 साल। और इन 30 सालों में तो आपको मॉम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि मॉम कभी भी जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाती। और आप तो बस है। माना तुम्हारी मॉम ने जो कुछ कहा उसका मतलब कुछ और हो कि इन 30 सालों में मैं उसे समझ नहीं पाया। चलो मैं ये भी मानता हूं कि मैं एक गलत पति हूं जिसे झेलना मुश्किल है, पर उसका क्या? क्या उसने कभी मुझे समझने की कोशिश की? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं उसे तकलीफ ना दूं, परेशान ना करूं? दिख रहा, इस बात का ख्याल तो मैंने हमेशा ही रखा है, उसके अनुसार अपने आप को ढालकर। पर दिख रहा, इन सब बातों के बावजूद कभी उसने मुझे समझने की कोशिश की? एक दोस्त के नाते कभी मेरे मन को टटोला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने उसका साथ नहीं दिया? क्या वो कभी मेरे साथ रही? तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, कहना आसान है पर करना नहीं, खास तौर पर उनके लिए जो सिर्फ रिश्तों को निभाने की रस्में पूरी कर रहे हैं।
जी, पापा जी कैसे हैं और आपकी उनसे क्या बात हुई? गोपी, अब मैं तुमसे क्या कहूं? मैं तो हमेशा यही समझता था कि आज तक पापा ने कभी मॉम को समझने की कोशिश ही नहीं की, और आज पापा की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद मॉम भी कभी पापा को। गोपी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। अहम जी, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। माँ जी, पापा जी दोनों। गोपी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। के पापा, जिग्ना ने बताया कि आप कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। हाँ। मुझे ज्ञात है, जब भी आप कवि सम्मेलन में जाते हैं तो मोजड़ी पहनते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये मोजड़ी लेकर आई हूं। एक बार पहनकर तो देखिए। नहीं, ये ठीक है। अहम के पापा, एक बार ये मोजड़ी पहनकर तो देखिए। ये चप्पल तो आप सुबह की सैर करते वक्त पहनते हैं। हाँ, सवेरे की सैर से लेकर रात तक मैं जहां भी जाता हूं यही पहनता हूं। उर्मिला बेन। अरे जय श्री कृष्ण मेहमान जी। जय श्री कृष्ण। क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं राशि को मिलने आई थी। वो तो अपने कमरे में नहीं थी, तो सोचा। वैसे पराग भाई अभी कहीं बाहर गए। मैंने अभी अभी उन्हें बाहर जाते देखा। जिग्ना बेन भी थी साथ में। जब आपको ज्ञात ही है कि अहम के पापा और जिग्ना दोनों साथ बाहर गए हैं, तो फिर आप मुझसे पूछ क्यों रहे? वैसे सब कुशल मंगल तो है ना? कि उर्मिला बहन, ये प्रश्न पूछने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपको हमारे घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं वेवान जी, वो तो बस ऐसे ही। अरे वेवान जी, मैं तो बस। गोपी बहू, ऐसी अवस्था में झुककर नहीं काम करते,
तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। तुम ये काम छोड़ दो, ये राशि तुम कर लेना। जय श्री कृष्ण मामी जी। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे हाँ, वैसे आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आपका आज हमारे घर आगमन कैसे हुआ। नहीं नहीं विवान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ आके आपके लगन की सालगिरह की बधाई दे दो। वैसे काले तो आपने चुपचाप पार्टी कर ली, हमें बताया तक नहीं। अब वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं फूल लेकर आऊं, पर किधर अच्छे फूल मिले ही नहीं। पची सोचा अच्छी सी मिठाई लेकर आती हूं, पर फिर तमे तो रहा मोटा मानस, कोकिला पराग मोदी। मिठाई भी तो सरस होनी चाहिए ना। पर आखिर में सोचा कि एक गरीब की दुआओं में बड़ा प्रभाव होता है। वही सोच के वो शू बोले छे, गुड मैसेज उठाकर लेकर चली आई। के सारू ने विवान जी। अब ऐसे मालूम पड़ा काली पार्टी तो बहुत शानदार रहती। वैसे पराग भाई ने आपको तोहफे में क्या दिया? अच्छा, अब मतलब कुछ भी नहीं दिया? अब ये मत बोलना कि बधाई भी नहीं दी। नहीं मामी जी, पापा जी सबका ख्याल रखते हैं, पर उनका जतलाने का तरीका अलग है। वो बिना कुछ कहे ही अपनापन जतला देते हैं। मम्मी, गोपी बिल्कुल सही कह रही है। राशि, ये तो क्या कह रही है? मम्मी, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है। अब आप कह रही थी ना कि आपको देर हो रही है, तो चलिए। अरे अभी तो आई हूँ। देवान जी से ठीक से बात भी नहीं की मैंने। देखिए, यहाँ पे हम सबको बहुत सारे काम है। अब आप चलिए। अरे पर अब चलिए। हाँ जी। गोपी बहू, अहम के लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर जाओ। और हाँ, मेरे लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ। इतनी जल्दी हम स्केच कहां से बनवाएंगे और किससे बनवाएंगे? क्या करें अब? भाई, अब मुझे लगता है हमें क्लाइंट से थोड़ा और वक्त ले लेना चाहिए, तब तक तो हो ही जाएगा। वैसे ये तो सच है कि एक दिन में प्रोजेक्ट स्केच बनाना नामुमकिन है। नहीं जिगर, हमें कैसे भी करके एक नया आर्ट डायरेक्टर ढूंढना ही होगा जो कल सुबह तक हर हाल में हमें स्केच बना के दे दे। पर भाई, इतने कम समय में कैसे? अब सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। चल जिगर। अहम जी, क्या हुआ? वो हमारी कंपनी का आर्ट डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता? भाभी, बना सकता है, पर बात यह है कि हमारे पास समय बहुत कम है और कल ही हमारी मीटिंग है जिसमें हमें ये प्रोजेक्ट स्केच दिखाना है। मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है कि कौन सी चीज कहाँ होगी वगैरह वगैरह। पर देवर जी,
कुछ महीने पहले पा ने मुझे कुछ ऐसे ही चित्र दिखाए थे जो घर के मंदिर को फिर से बनाने के लिए पापा जी ने पा को बना के दिए थे। गोपी, ये कोई घर का काम नहीं है, कंपनी का काम है और पापा के बस का नहीं है ये। पापा ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं जानते। भाई मुझे तो भाभी की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। तो जानता है ना पापा बिजनेस के बारे में। मैं मानता हूं कि नहीं जानते हैं, पर जान तो सकते हैं ना। और अनुभव भी तो काम करने के बाद ही आता है। हाँ, पर मैंने पापा से आज तक इस बारे में कभी। तो आप पूछ लीजिए। तो चलिए भाई, चलकर काका से बात भी कर लेते हैं। अब तक तो वो कवि सम्मेलन से वापस भी आ गए होंगे। पर मैं कैसे? काका, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको आता नहीं है। प्लीज काका। वो बात नहीं है बेटा। पापा वो आपने पा के मंदिर के लिए भी तो कितने सारे डिजाइन बनाए थे। तुमसे किसने कहा? गोपी ने। तो फिर आप। इकरा, वो घर की बात है, ये कंपनी और बिजनेस की बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई समस्या हो और तुम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। हाँ पापा, जिगर सही कह रहा। अब बनाइए, सब ठीक ही होगा। ये लीजिए पापा, कैसे बनाना है सब इसमें है। दिख रहा, कल सुबह तक तैयार हो जाएगी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। चले। पापा, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि पोएट्री के साथ साथ आपको स्केच और पेंटिंग का भी शौक। आप ये सब अभी भी करते हैं? दिख रहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं।